प्रो खालिस्तानी अमृतपाल। ये अमृतपाल वो हैं जो पिछले साल 2023 के अप्रैल में हिंदुस्तानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आखिर इन्हें पंजाब से जाके गिरफ्तार किया था। ये खालिस्तान मूवमेंट के सेपरेटिस्ट हैं और बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े 2-3 डेकेड्स के बाद कोई उठा है हिंदुस्तान के अंदर जिसने खालिस्तान का नारा लगाया। ये ओवरसीज़ रहते थे, ओवरसीज़ से वापस हिंदुस्तान गए और इन्होंने खालिस्तान की मूवमेंट का नारा लगाया कि पंजाब को अलग मुल्क बनाया जाए, खालिस्तान बनाया जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए। इसलिए इनके पीछे हिंदुस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो पड़ गई और इनको रूपोश होना पड़ा, भागना पड़ा। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी एक ड्रामाई वो सारे का सारा मामला है जो पिछले साल 2023 के अप्रैल में हमें देखने को मिला था। लेकिन आखिरकार फिर इन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब से जाकर पकड़ लिया गया हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और ये उस वक्त से मुल्क दुश्मनी, बगावत, जो हमारे यहाँ जिस तरह के मुकदमात बनते हैं, इन्होंने तो वाकई सेपरेटिस्ट मूवमेंट आगाज़ की। हमारे यहाँ तो वैसे ही बन जाते हैं ना। लेकिन बहरहाल उसी तरह के मुकदमात जो हैं वो इनके खिलाफ बनाए गए हैं। ये जेल में हैं, जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और शॉकिंग बात यह है कि ये तकरीबन 2.25 लाख की लीड से आगे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से पंजाब के अंदर। बीजेपी वैसे पंजाब के अंदर बहुत वीक है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन्हीं का तगड़ा मुकाबला जो है वो हो सकता है। इस टाइम आम आदमी और कांग्रेस करीब है एक दूसरे के इलेक्शन लड़ने के। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि वहाँ पर ये जो सेपरेटिस्ट हैं और खालिस्तानी मूवमेंट के सेपरेटिस्ट अमृतपाल हैं, ये 2.25 लाख की लीड से जीत रहे हैं वहाँ पर। ये बहुत ही एक बड़ा शॉक और रियलिटी चेक है कि पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इसी तरीके से जिस बेअंत सिंह वो एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की थी, गोलियां मारकर उसे कत्ल किया था, सिख सिक्योरिटी गार्ड था। उनका आगे से वारिस जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है फरीदकोट से, और उनका नाम है सरबजीत सिंह खालसा, और वो बेटा है बेअंत सिंह का। और वो भी इस वक्त 70,000 की लीड से जीत रहा है। ये एक और रियलिटी चेक है हिंदुस्तान का कि वो माइनॉरिटीज़ को, सिर्फ मुसलमानों को उन्होंने तंग नहीं किया हुआ, सिखों को भी तंग किया हुआ। और जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट के जो बोलने वाले सिख हैं उन्हें कनाडा में, यूके में जिस तरीके से ढूंढ के उनकी असैसिनेशन की गई है, और अमेरिका में भी एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर जो पूरे का पूरा प्लान था वो अनर्थ कर लिया अमेरिकी जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने, और उसको फेल कर दिया। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा रियलिटी चेक हिंदुस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को, कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। मोदी ने बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, पूरा मीडिया खरीदा, पूरे मीडिया को मैनेज किया, कोई मोदी के खिलाफ खबर नहीं दे सकता। सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया, और डिसेंट की कोई आवाज़ रहने नहीं दी। बिल्कुल उसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी है कि किसी को खिलाफ बात नहीं करने देनी, जो करेगा उसके ऊपर मुकदमात कर दें। हिंदुस्तान में शायद हालात इतने बुरे हों या इससे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन बहरहाल सिमत वही है। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता कि हालात इससे ज़्यादा बुरे हैं, कम बुरे हैं, इतने ही हैं, लेकिन सिमत वही है कि मुखालफ आवाज़ को दबाओ, आवाम की जो असल एस्पायरेशंस है उनको ना निकलने दो। नफ़रत की सियासत या ऐसी सियासत जो आपको काबिल कबूल हो, आपका एजेंडा हो, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाए। बहरहाल हिंदुस्तान में अवाम ने इस सारे प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारे लिए इससे भी खुशी की बात यह है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने उससे पहले ये जो गैज़ो गज़ब की सियासत है या इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा है, इसको 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया था, और आज जून में आके हिंदुस्तान से भी आपको तकरीबन मिलते हुए रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये एक रियलिटी चेक है उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पर लार्जर अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको निगेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट कर सकें। अच्छा, पर हिंदुस्तानी अवाम को आखिरकार ये एहसास हो गया कि हिंदुत्व और नफ़रत की सियासत उन्हें बहुत दूर ले गई, ख़तरनाक सिमत में उनके मुल्क को ले गई। आखिरकार हिंदुस्तानी वोटर ने रियलाइज़ किया है
और जो रिजल्ट्स इलेक्शन के आ रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को इस वक्त शॉक कर दिया है। जी हाँ, मोदी शायद वजीर आजम तो बन जाएं, लेकिन उनकी पार्टी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन से बाहर हो गई है। 543, जी हाँ 543 सीट्स का ऐवान, जिसमें से 272, जी हाँ 272 सीट्स जीतने वाली पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है। लेकिन ये जो मैजिक नंबर है 272 का, इसको मोदी की बीजेपी पार्टी पार करने में नाकाम रहेगी। और ये सबसे बड़ा शौक है, क्योंकि मोदी की इलेक्शन कैंपेन जो है वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थी और उनका जो नारा था अब की बार 400 पार, मतलब कि 400 से ज़्यादा नशिस्तें मोदी और उनका अलायंस लेगा। हिंदुस्तान के अंदर मोदी की हुकूमत बनती है या किसी और की, आप सोचते होंगे आपकी ज़िंदगियों पर इसका क्या असर है? बहुत गहरा असर है। अगर उस तरफ एक नफ़रत की सियासत करने वाले लीडर की हुकूमत होगी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पर उसके गहरे असरात होंगे आने वाले दिनों में। मोदी और उनके डिप्टी अमित शाह जो हैं, उन्होंने जो नफ़रत का बीज बोया, हिंदुत्व की सियासत की, वो आज आपको हारती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा अपसेट तो अयोध्या में हुआ, जहां पर हाल ही में मोदी ने सिर्फ 4 महीने पहले एक ग्रैंड ओपनिंग की थी। याद कीजिए 90s के अंदर जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, इस प्रीटेक्स के साथ कि हिस्टोरिकली किसी ज़माने में वहाँ पर राम मंदिर होता था, तो मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर मंदिर बनाया गया। और उस मंदिर की जो ओपनिंग है वो 4 महीने पहले इलेक्शन स्टंट के तौर पर मोदी ने की थी, जिसमें हिंदुस्तान के लीडिंग फिल्म स्टार्स, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, मेन के पूरी दुनिया इकट्ठी की थी और एक बड़ा पावर शो किया था मोदी ने अयोध्या के अंदर। सबसे बड़ा अपसेट यह है कि उसी अयोध्या के अंदर बीजेपी हार रही है और अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है उनकी इस हरकत की वजह से।